हेलो वालेकुम, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पेपर टेक्निकल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमएससी की जो एग्ज़ाम्स है एमएससी का वो कैसा होता है, उसमें उसका सिलेबस कैसा रहता है और उसका टोटल एजेंडा मैं आपको बताऊंगा। तो जो लोग एमएससी करना चाहते हैं, जो जूलॉजी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं या फिर बॉटनी में करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो एमएससी का जो परीक्षा है उसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं पहले फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उनमें ना 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर और 2 पेपर होता है प्रैक्टिकल का। टोटल इस तरह मिला के टोटल 6 पेपर होते हैं। तो जो आपका जो थ्योरी पेपर है उसमें जो है ना 20 नंबर का इंटरनल मार्क होता है और 80 नंबर का एक्सटर्नल मार्क होता है। जो 20 नंबर का इंटरनल मार्क है उसकी एग्ज़ाम्स आपकी बीच में होती रहती है, चाहे वो टेस्ट के तौर पे हो या कुछ अदर एक्टिविटी के तौर पे। मैडम आपको 20 नंबर का या फिर सर जो है ना आपको 20 नंबर देंगे आपका जो थ्योरी वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। और टोटल जो बचता है 80 नंबर, वो 80 नंबर वो एक्सटर्नल उसका जो एग्ज़ाम होता है लास्ट में उससे मिलते हैं। कोई भी जो सेमेस्टर परीक्षा होती है, इसमें फर्स्ट हो या फिर थर्ड हो, कोई भी सेमेस्टर परीक्षा होती है वो 6 महीने का होता है। 6 मंथ में एक सेमेस्टर परीक्षा कंप्लीट होती है। इस तरह टोटल जो सेमेस्टर परीक्षा है वो 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कितने ईयर लगते हैं इसको, जो सेमेस्टर परीक्षा है उसको कंप्लीट होने में 2 ईयर लगते हैं। और जो थ्योरी परीक्षा है वो हर 6 महीने में एक बार होती है, ठीक है। तो जो आपकी थ्योरी परीक्षा जो 80 नंबर का होता है उसकी बात करें तो उसमें जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं जो MCQ आते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या फिर कभी कभी ब्लैंक्स आ जाते हैं, ठीक। ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरिए, ऐसा भी कभी कभी आता है जो कि टोटल 20 नंबर का ही होता है। या फिर मैच द फ्लोविंग्स, मैच करने के लिए भी आ जाते हैं कभी कभी। तो वो टोटल सब पेपर में 20-20 नंबर का ऑब्जेक्टिव या फिर खाली स्थान या फिर आपका मैच द फ्लोविंग आ जाते हैं। और 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 8 क्वेश्चन बनते हैं और 3 नंबर के भी 8 क्वेश्चन बनते हैं और 5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं 4 क्वेश्चन, उनमें एक बेसिक बात ये होती है कि सभी क्वेश्चंस के में आपके अथवा क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उसका जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे सकते हैं, मेरे चैनल में जाके, वहाँ आपको वीडियो में जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है। वो क्वेश्चन पेपर आप देख के उस क्वेश्चन पेपर से आप MCQ की तैयारी भी कर सकते हैं। और अदर जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो 4 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देख सकते हैं कि टोटल किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए तो टोटल जो मार्क होता है एक पेपर का टोटल 100 होता है, ठीक है। एक पेपर का 100 मार्क होता है। इस तरह से आपके कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं थ्योरी के। टोटल कितने, 400 नंबर का हो गया, 4 पेपर यहाँ तक थ्योरी के होते हैं। अब बात करते हैं 2 पेपर होता है प्रैक्टिकल आपका। तो 2 पेपर जो प्रैक्टिकल होता है, फर्स्ट जो प्रैक्टिकल होता है वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से बेस्ड रहता है। जो पहला प्रैक्टिकल आपका पेपर जो होता है, ठीक, पहला प्रैक्टिकल पेपर जो होगा वो फर्स्ट से बेस्ड होगा। उसी प्रकार प्रैक्टिकल में भी कितने 20 मार्क का आपका इंटरनल होते हैं, ठीक, और 80 मार्क का आपका थ्योरी पेपर होता है, ठीक। ऐसे ही पेपर सेकंड जो होता है प्रैक्टिकल पेपर सेकंड, वो पेपर थर्ड और फोर्थ से बेस्ड रहता है। प्रैक्टिकल पेपर सेकंड, इसको बोलते हैं लैब कोर्स फर्स्ट और इसको बोलते हैं लैब कोर्स सेकंड। सेकंड में भी वही 20 नंबर आपका इंटरनल होता है और 80 नंबर एक्सटर्नल पेपर होता है। इस तरह ये दोनों भी 80 और 20 मिलाकर 100, ये भी 100 नंबर के, मतलब टोटल 200 के, और ये हो गया 400। टोटल आपका जो MSc का एक सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 600 पूर्णांक की होती है, यानी मैक्सिमम मार्क आपका 600 होता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो आपके टीचर पर बेस्ड होती है, मैडम पर बेस्ड होती है, किस प्रकार से वो क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन कंपलसरी 2-3 चीज़ें हैं जो कंपलसरी होती है किसी भी आपका यूनिवर्सिटी देख लो या फिर किसी भी कॉलेज में देख लो। वो है वाइवा का क्वेश्चन। आपके जो वाइवा लेने के लिए जो भी टीचर आते हैं वो आपके वाइवा के लिए 10 नंबर मिनिमम रहता ही है, ठीक है। और आपके 10-10 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं, 5-5 नंबर के 2-4 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से मिला के ये टोटल जो है ना प्रैक्टिकल जो है ना 80 नंबर का होता है और आपको लिखना भी रहता है कुछ, ठीक। तो एक जो सेमेस्टर जो परीक्षा होती है वो टोटल कितने 600 पूर्णांक की होती है। तो इस प्रकार जो हमारा जो 4 सेमेस्टर होता है वो 600 × 4 यानी कि
टोटल कितना 2400 नंबर का होता है, 2400 नंबर का टोटल मार्क होता है। अब बात करते हैं आपके जूलॉजी पेपर की बेसिस का। जो जूलॉजी का पेपर है उसमें जो तीनों सेमेस्टर, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सेमेस्टर जो है ना आपका एक के बाद एक होता जाता है। लेकिन जैसे आप चौथे सेमेस्टर में आते हैं वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेमेस्टर होता है। किस प्रकार, जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो फर्स्ट का जो 2 पेपर होगा जूलॉजी में वो आपका कंपलसरी होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होगा ना कंपलसरी होता है। लेकिन जो सेकंड 2 पेपर होता है उसको आपको चूज़ करना रहता है, यूर चॉइस, आपके चॉइस के हिसाब से होता है। जो सिलेबस होता है उसमें पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ, तो उसमें जो सिलेबस होता है, सिलेबस में जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, A B C D E इस प्रकार जैसे सब्जेक्ट होंगे, और सेक्शन बी में भी वैसे ही सब्जेक्ट होंगे। तो आपको सेक्शन ए से एक पेपर चूज़ करना पड़ता है और जो सेक्शन बी है उससे दूसरा पेपर चूज़ करना पड़ता है। पहले 2 पेपर कंपलसरी होंगे, ये 2 पेपर हो गए, प्लस आपके जो सेक्शन सेकंड है उसमें से 2 पेपर आपको चूज़ करना होगा। लेकिन चूज़ में भी थोड़ा सा एक डिफरेंस बात ये होती है, आपके पास दो सेक्शन हो गया, A B C D, इधर भी A B C D है। अगर आप इधर सेक्शन ए का ए सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो सेक्शन बी से आप ए सब्जेक्ट को ही चुनना पड़ेगा, बी नहीं चुन सकते, ना सी ना डी, कोई भी। एक को चुन रहे हैं तो आपको इधर से भी एक को, मतलब आपने मान लीजिए सेल बायोलॉजी ले लिया है थर्ड पेपर के लिए, थर्ड पेपर के लिए आपने सेल बायोलॉजी लिया, तो इसी प्रकार ये सेक्शन बी का भी फोर्थ पेपर जो रहेगा सेल बायोलॉजी सेक्शन में जो रहेगा उसी को ही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने इधर का ए सेक्शन का सेल बायोलॉजी ले लिया और बी सेक्शन में जाके आप दूसरा कोई ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सेल बायोलॉजी जो रहेगा एक ही सेक्शन से रिलेटेड उसी को ही लेना रहेगा। अगर आप सेल बायोलॉजी कोई दूसरा लेते हैं, जैसे आपका फिशरीज रहता है फोर्थ पेपर में, तो आपको फिशरीज से रिलेटेड इधर लेना रहेगा। तो इस प्रकार से होता है फोर्थ सेमेस्टर में। बाकी जो 3 सेमेस्टर है उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको लेना नहीं रहता, खाली फोर्थ सेमेस्टर में आप सेल बायोलॉजी चुन सकते हैं या फिर आप फिशरीज चुन सकते हैं, जो भी आपको चुनना रहता है वो चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो एमएससी की परीक्षाएं टोटल क्या 600 पूर्णांक में होती है। तो बेसिकली आपको अच्छे मार्क लाने के लिए 3-4 पॉइंट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो एमसीक्यू क्या है, 20 नंबर का आपका एमसीक्यू आ रहा है हर क्वेश्चन में। देखिए 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर, टोटल कितना हो गया 4 पेपर का 20-20 नंबर, मतलब 80 नंबर टोटल आपके 400 में 80 नंबर, मतलब लगभग 100 नंबर तो आपका एमसीक्यू आ रहा है। अगर आप एमसीक्यू की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे, पहला चीज़, ठीक। तो एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है, एमसीक्यू तैयारी करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके एमसीक्यू देख सकते हैं। जो साइट्स हैं वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं। और दूसरा चीज़, एमसीक्यू की तैयारी बहुत अच्छे से तरीके से करने के लिए आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। वहाँ से जो एमसीक्यू रिपीट होते रहते हैं कुछ कुछ, या फिर ऐसे ही एमसीक्यू बार बार पूछे जाते हैं, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। दूसरा चीज़ है 2 नंबर के क्वेश्चन, कैसे कैसे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तैयारी आप करिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।